उनके नेतृत्व में 2004 से 2014 तक लगातार 2 बार कांग्रेस की सरकार रही। उनके करीबी बताते हैं वो चाहती तो प्रधानमंत्री बन सकती थी। तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ, उन्होंने इस पद को मनमोहन सिंह को सौंप दिया और खुद पार्टी की कमान संभाली। लेकिन उस वक्त एक खुफिया रिपोर्ट की बात भी हो रही थी। कौन सी रिपोर्ट थी वो? नमस्ते, ये सियासी किस्सा है जब सोनिया गांधी ने खुद प्रधानमंत्री की कमान ना संभालकर मनमोहन सिंह को पीएम बना दिया। 6 साल से बीजेपी और एनडीए की सरकार चल रही थी, जो उस वक्त इंडिया शाइनिंग के रथ पर सवार थी। कोई नहीं जानता था 2004 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद सोनिया की लीडरशिप वाली यूपी की सरकार बन जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ। यूपीए को 218 सीट आती हैं, एनडीए को 181 सीट और लेफ्ट फ्रंट ने अपनी 59 सीट का समर्थन यूपीए के साथ रख दिया। सरकार यूपीए की बन गई। दूसरी तरफ बीजेपी के नेताओं ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा था ताकि सोनिया प्रधानमंत्री ना बन पाए। उनका कहना था विदेशी मूल की औरत भारत की प्रधानमंत्री नहीं बनेगी। उस वक्त के कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे गुलाम नबी आजाद बताते हैं कि गांधी परिवार डरा हुआ था। गुलाम नबी बताते हैं तब बीजेपी नेता सुषमा स्वराज और उमा भारती ने यह कह दिया कि अगर सोनिया गांधी पीएम बनी तो वो अपने बाल मुड़वाकर पूरे देश में घूमेंगी। सुषमा ने कहा वो विदेशी मूल की महिला को माननीय प्रधानमंत्री कतई नहीं कहेंगी, चाहे उन्हें इस्तीफा देना पड़ जाए। सत्ता के गलियारों में बातें चलती हैं, सोनिया चाहती तो प्रधानमंत्री बन सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। कई लोग इसे उनका दाव कहते हैं तो कई इसे सोनिया का त्याग भी कहते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह के जीवन पर आधारित किताब मंजिल से ज्यादा सफर में जाने माने पत्रकार राम माधुर राय लिखते हैं 2004 में एक ऐसी रिपोर्ट आई कि सोनिया गांधी के जीवन को खतरा हो सकता है। कांग्रेस नेता माखनलाल फोतेदार ये बात सभी नेताओं के सामने रखते हैं। उस वक्त पार्टी के कई नेता चाहते थे कि सोनिया ही प्रधानमंत्री की इस कुर्सी को संभालें। तब वीपी सिंह ने नेताओं से कहा अगर सोनिया गांधी के जीवन को खतरा है तो इस हकीकत को स्वीकार करना चाहिए। यह फैसला सोनिया गांधी पर ही छोड़ देना सही होगा। वीपी सिंह खुद 10 जनपद गए और सोनिया गांधी से मुलाकात की। वीपी सिंह बताते हैं सोनिया गांधी ने उनसे कहा कि अगर वो प्रधानमंत्री पद स्वीकार करती हैं तो उससे 2 बातें हो सकती हैं। पहली, बीजेपी को एक नया मुद्दा मिल जाएगा। दूसरा ये कि लंबे समय तक देश में तीखा विवाद छिड़ सकता है जो तनाव का कारण बनेगा, और ये सब कुछ होना देश के हित में नहीं होगा। पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह बताते हैं सोनिया के जीवन पर खतरा वाली ये रिपोर्ट खुफिया थी। पहले उनके दिमाग में आया कि कहीं ये एनडीए सरकार के खुफिया अफसरों के दिमाग की उपज तो नहीं है। उन्हें एक वक्त के लिए यह भी लगा कि पिछले सरकार के इशारे पर अधिकारी ऐसी रिपोर्ट तो नहीं दे रहे ताकि सोनिया गांधी को पीएम बनने से रोका जा सके, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं था। इसलिए वीपी सिंह ने सोनिया गांधी से इसका कोई जिक्र नहीं किया, बल्कि उनके फैसले पर सहमति जता दी। एक मिथक यह भी फैलता है कि सोनिया गांधी पहली बार राष्ट्रपति कलाम से मिलने गई तो कलाम ने उनके विदेशी मूल के मुद्दे को लेकर आपत्ति जता दी और कलाम सोनिया के प्रधानमंत्री बनने के पक्ष में नहीं थे, इसलिए सोनिया को पीछे हटना पड़ा। हालांकि कलाम अपनी किताब टर्निंग पॉइंट्स अ जर्नी थ्रू चैलेंजेस में लिखते हैं अगर सोनिया प्रधानमंत्री बनने का दावा पेश करती तो कलाम के पास सोनिया को प्रधानमंत्री बनाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। सियासी गर्मागर्मी के बीच सोनिया ने प्रधानमंत्री के नाम का फैसला किया और मई 2004 में मीडिया के कैमरे पर कहा हमारा देश मनमोहन सिंह के हाथों में सुरक्षित रहेगा। मनमोहन सिंह जो पेशे से अर्थशास्त्री थे, जिनकी छवि साफ सुथरे नेता और विद्वान की थी, उनको भी अंदाजा नहीं था कि वो इस तरह से प्रधानमंत्री बन जाएंगे। इसलिए मनमोहन सिंह को एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर भी कहा जाता है। 2004 में सोनिया के इस फैसले के बाद लोग इसे सोनिया का दांव भी कहते हैं और सोनिया का त्याग भी कहते हैं। आज का किस्सा यहीं पर खत्म होता है। अगला सियासी किस्सा आप अपनी पसंद के किस नेता का सुनना चाहते हैं बताइएगा, और हाँ, अपने सुझाव हमें नीचे दिए गए पते पर jsonline@jansatta.com पर जरूर भेजिए। नमस्कार।